ईशानदेव सवितर्दुरितान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं, सभी त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ऋषभ, विश्वामित्र और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है महिमा मंडित अग्नि का तेजोमय रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आहोता मंद्रो विदथा अंजस्थात् सत्यो जज्वा कवितमः समेधाः विद्युद्रथः सहसस्पुत्रो अग्निश्रोतिष्केशः पृथिव्यां पाजो अश्रेत। इस प्रथम मंत्र में याज्ञिक क्रिया के प्रारंभ होने के पहले देवों में अग्रगण अग्निदेव का आवाहन होता है, उनकी स्तुति की जाती है। स्तुति में गुणकथन होता है, महिमा मंडन होता है और यही इस मंत्र में कथित है। तो अग्निदेव जिन्हें कि यज्ञ के प्रारंभ होने हेतु यज्ञ विधि में प्रज्वलित करने के क्रम में प्रथम उनका आवाहन किया जाता है और इस संदर्भ में उनके गुण का कथन होता है। हे अग्नि, हे देवों में अग्रगण्य अग्निदेवता होता। अग्निदेव होता है, होता माने देवों के आवाहक। मंद्र और मंद्र हैं, मंद्र माने सुखवर्धक, और सत्य सत्य स्वरूप हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, वह सत्य है, अटल सत्य। और कैसे हैं? कवितमः, कवि कहते हैं आनंददाता, ज्ञानी, रचनाकार आदि को, और वे कवियों में श्रेष्ठ हैं। कवितमः यानी ज्ञानियों में, मेधावियों में श्रेष्ठ हैं वे। और कैसे हैं? यज्ञा, वो यज्ञ कराने वाले हैं, उन्हीं के माध्यम से यज्ञ का प्रतिपादन होता है, संपादन होता है। और कैसे हैं? वेधा, परम ज्ञानी हैं। ऐसे अग्निदेव विदथानि, विदथानि माने यज्ञों में, विदथ यज्ञ को कहते हैं, बहुवचन है विदथानि, यज्ञों में आयान्ति अवस्थात आते हैं और स्थिर होते हैं। विद्युत रथ, उनका रथ जो है वो विद्युतवत है, विद्युत की तरह चमचमाने वाला है। शोचिष केशः, उनके केश जो हैं वो बड़े ही चमकीले हैं, लपट रूपी उनके केश बड़े ही चमचमाते हुए हैं, चमकीले हैं, तेजस्वी हैं। और वे अग्निदेव हैं पुत्र किसके? सहसा, सहसा माने बल के पुत्र हैं। बल के पुत्र कैसे हैं? क्योंकि अरण्य मंथन में बड़ा बल लगता है और
बल लगाने के पश्चात अग्निदेव उस अरण्य से चिंगारी रूप में फूटते हैं, तो इसलिए उनको बल का पुत्र कहा गया है। पृथिव्याम पाजा आश्रित, वे इस पृथ्वी पर, पाजा माने शक्ति अथवा तेज, प्रकट करते रहते हैं। तो देवों को बुलाने वाले, सुख को बढ़ाने वाले, सत्य पालक, परम मेधावी, यज्ञ कर्म के पूरक, परम ज्ञानी अग्निदेव हमारे यज्ञों में आते हैं। वे प्रकाशमान रथ वाले हैं। ज्वाला में उनके केश बड़े ही सुशोभन और तेजस्वी हैं। वे घर्षण बल से उत्पन्न होने के कारण बल के पुत्र कहे जाते हैं और वे इस पृथ्वी पर आकर अपने तेजोमय रूप को प्रकट करते रहते हैं। पद रूपांतरण है, जो देवावाहक, सुखवर्धक, व्रतधारी, मेधावी, महान, ज्वाला में दीप्त केशधारी, जिनका रथ परम प्रकाशमान, घर्षण बल से उत्पन्न, अस्तु जो बल के पुत्र कहते हैं, तेजों में रूप प्रकट करते यज्ञों में हमारे आते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋषभ, विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि का यज्ञ में आवाहन। देवों, विद्वानों को बुलाने वाले अग्नि से यज्ञ स्थल पर आने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजामिते नम उक्तिं जुषस्वरता वस्त्वभ्यन्ते तते सहस्वः विद्वान् आवक्षि विदुषो निषत्सि मध्य बर्हिरोतजे जजत्र। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ कर्म को प्रारंभ कर पूरित करने वाले अग्नि से प्रार्थना है कि वे ज्ञानियों को, देवताओं को इस शुभ यज्ञ में बुलाकर लाएं। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऋतावः, हे अग्निदेव, तुम ऋतावः हो। ऋतावः माने यज्ञ को पूरित कराने वाले हो, संपादित कराने वाले हो। ऋत माने शाश्वत सत्य भी होता है और ऋत माने यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ भी शाश्वत है। यज्ञ कर्म कभी रुकता नहीं है। अगर यज्ञ कर्म रुक जाए तो शिष्य कर्म रुक जाएगा। जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। धरती में शुभ कर्म, धर्म जिसको हम कहते हैं, होता ही रहता है। अगर वो न हो तो धरती चले नहीं। इसके अतिरिक्त प्रकृति की सारी शक्तियाँ जो देव कही जाती हैं, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि ये सब देव हैं और ये अपना जो कर्म है निश्चित, वो निर्धारित समय पर करते रहते हैं और वही यज्ञ है। तो इस तरह से यज्ञ सर्वदा होता रहता है, क्योंकि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यज्ञ कर्म रहेगा। तो इसीलिए इसको भी ऋत कहा जाता है, यज्ञ को ऋत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऋतावा अग्नि देवता को यज्ञ का संपादक कहा गया है। हे अग्निदेव, तुम ऋतावा हो, यज्ञ के संपादक हो। ते नमः उक्तिम आयामी, ते माने तुम्हारी, नमः माने नमन पूर्वक, अथवा नमः हविष्यान्न को भी कहते हैं। तो हम नमन पूर्वक हविष्यान्न अर्पित करके
उक्तिम अयामि, तुम्हारे स्तुति के वचन उच्चरित करते हैं। सहस्व चेतते तुभ्यम यशस्व, सहस्व माने बलशाली, हे बलशाली अग्निदेव। चेतते माने तुम ज्ञानवान हो। तुभ्यम यशस्व, हम तुम्हारी सेवा करते हैं, स्तुतियों से समादर करते हैं। तुमसे अनुरोध है कि तुम विद्वान हो, विदुषा अवश्य, और विद्वानों को सभी ओर से रक्षा करते हो और उनको सभी ओर से बुलाकर लाओ हमारे इस यज्ञ मंडप में। यज्ञ जब होता था तो विद्वत सभा भी आती थी और वहाँ तत्व ज्ञान पर समाज और देश तथा विश्व कल्याण विषयक वार्ताएं होती थीं, प्रवचन होते थे, और यज्ञ एक बहुत बड़े महोत्सव के रूप में वैदिक युग में मनाया जाता था। इसलिए यज्ञ में विद्वानों के आवाहन की बात कही गई है। तो विद्वानों को बुलाकर लाने क्या मतलब हुआ कि विद्वानों में ऐसी प्रेरणा भरें कि वे हमारे इस यज्ञ में अवश्य पधारें। यजत्र, यजत्र माने यजनीय, पूजनीय, हे पूजनीय अग्निदेव। ऊतय, ऊतय माने रक्षा हेतु, हम रक्षार्थ। बर्हि माने कुशासन को बिछाए हुए हैं, और आनिशच तुम उस पर विराजमान हो जाओ। तो हे यज्ञ संपादक अग्निदेव, हम नमन पूर्वक हविष्यान अर्पित करते हुए तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। हे बल संपन्न और ज्ञान संपन्न अग्निदेव, निवेदित स्तुतियों को स्वीकार करो। तुम स्वयं विद्वान हो और हमारे इस यज्ञ मंडप में, इस यज्ञ के महोत्सव में विद्वानों को और देवताओं को साथ साथ बुलाकर लाओ। हे यजनीय देव, हमारे रक्षार्थ इस पवित्र कुशासन पर विराजमान हो जाओ। पद रूपांतरण है। अग्निदेव, हम नमन पूर्वक विनती करें तुम्हारी, ज्ञानवान बलवान देवता, स्तुति सुनो हमारी। हे विद्वान, संग में अपने विद्वानों को लाओ, हम सबके रक्षार्थ कुशासन पर शोभित हो जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषभ, विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ में अग्नि के प्रकट होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्रवतान्त उषसा भाजयन्ते अग्ने वातस्य पथ्याभिरच्छ यत्से मञ्जन्ति पूर्व्यं हविर्भिरा बन्धुरे वतस्थदुर्दुरोणे। इस तीसरे मंत्र में उषा काल और सायंकाल में जो यज्ञ संपादन होता है उसमें अग्निदेवता आगमन करें, इस को व्यक्त किया गया है। वेद एक काव्य भी है, इसलिए शैली में जहाँ तहाँ आलंकारिकता भी आ जाती है।
तो अलंकरण के मध्य छिपे अर्थ को भी समझने की चेष्टा होनी चाहिए। अग्नि, हे अग्रगण्य देवता अग्नि, तुम्हारे स्वागत में वाजयंती उषाशा, वाजयंती मने अन्न प्रदायिका, उषा और संध्या, ते द्रवताम तुम्हारे स्वागतार्थ आती रहती हैं। वातस्य पक्षा भी अच्छ, हे अग्निदेव, तुम वातस्य पथ्या भी माने अंतरिक्ष मार्ग से, आकाश मार्ग से विधिवत आओ, क्योंकि तुम देवता हो। देवता लोग आकाश मार्ग से आते ही हैं। यद पूर्वम हविर्भिषि अंजंती, और पूर्वम माने बड़े ही पुराने, अर्थात बड़े ही अनुभवी जो ऋतुज हैं, वे हविर भी हव्यान्न द्वारा, घृतादि द्वारा अंजंती, तुम्हें तुम्हारा सिंचन करने को, यानी तुम्हें विधिवत प्रदान करने को तत्पर बैठे हैं। बंधुरा इव दुरेण आतस्थुचुभ, और ये जो उषा है और संध्या हैं, ये क्रम से आती रहती हैं। उपमा है कि जैसे बंधुरा, बंधुरा का अर्थ होता है जुए में जुड़ी हुई, जुए में, एक ही जुए में जुड़ी हुई। जैसे एक ही जुए में जुड़कर दो अश्व या वृषभ आदि चलते हैं, वैसे ही ये भी साथ साथ आती जाती रहती हैं, यानी इनके क्रम में कहीं बाधा नहीं होती है, और संगठित रूप से ये क्रमशः समयानुसार यज्ञ के संपादन की क्रिया में तुम्हारी सेवा में उपस्थित होती रहती हैं। और उषा और निशा हमारे घर में आकर रहें, ऐसा उनसे निवेदन है। बंधुरायु द्रोणे आतस्सु, हे उषा और हे संध्याओं, तुम हमारे इस द्रोण कहते हैं घर को, तो घर से तात्पर्य हुआ कि यज्ञ मंडप में, तो हमारे इस यज्ञ मंडप में साथ साथ वैसे ही आते रहो, तुम्हारा क्रम निरंतर गतिमान रहे, और उस संगठित और सहचारी भाव को प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे बंधुरायु, यानी एक ही जुए में नधे हुए दो अश्व अथवा दो वृषभ आते हैं, तो वैसे ही तुम आओ। तो यहाँ मतलब एक जुए में नधे हुए आने से तात्पर्य हुआ कि संगठित भाव से प्रसन्नता पूर्वक, साथ साथ उसमें किसी प्रकार का कोई आलस्य न हो, एक नियमित समय पर ये दोनों आते रहें और इसमें यज्ञ कर्म होता रहे। अग्नि देवता के आगमन के लिए यह कहा जा रहा है कि उषा और सायं जिसमें यज्ञ कर्म संपादित होता है, तो वे उषा और निशा अपने आगमन में एक रूपता रखती हैं। तो इसी के हिसाब से तुम भी नियमित रूप से आओ, यह प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, अन्न प्रदात्री उषा और संध्या तुम्हारे नियमित रूप से समयानुसार इस भूमंडल पर हमारे यज्ञ मंडप में पधारती रहती हैं। हे अग्निदेव, तुम वायु मार्ग से हमारे यज्ञ में पधारो। तुम देव हो, देवता वायु मार्ग से आते ही हैं। पुरातन ऋत्विक गण जो हैं, तुम्हारे
स्तुति में जो मंत्रोच्चारण करने वाले ऋत्विज हैं, पुरोधा हैं, स्तोता हैं, स्तुतिकर्ता हैं, वे पुरातन है। पुरातन का मतलब हुआ कि वे अनुभव से संपन्न हैं, अनुभवी हैं। तुम्हें हवि द्वारा, घृता आदि के द्वारा सिंचित करते हैं, विधिवत तृप्त करते हैं। वे क्रिया यज्ञ की विधि को जानते हैं, अनुभवी हैं हमारे ऋत्विज। इसलिए तुमसे अनुरोध है कि तुम हमारे इस यज्ञ मंडप में, यज्ञ वेदी पर अवश्य पधारो। और उषा और सायं नियमित रूप से एक जुए में नथ कर चलने वाले दो वृषभों या दो अश्वों की तरह हैं। तो यहाँ दोनों साथ साथ तो नहीं आते हैं, लेकिन इस जुए में नथे हुए से तात्पर्य है कि उनके आने में कहीं कोई कोर कसर नहीं रहती है, एक नियमितता रहती है। जैसे जुए में नधे हुए अश्व या वृषभ एक साथ चलते हैं, कोई पीछे आगे नहीं होता है। तो वही नियमितता आने में एक संयम आदि का कथन इस उपमा द्वारा दिया गया है। तो ये उषा और निशा जिनके की आगमन पर यज्ञ क्रीड़ा प्रारंभ होती है, वे अपने आने में अपने क्रम का पालन करती हैं। और हे अग्निदेव, तुम हमारे इस यज्ञ वेदी में पधारो। पद रूपांतरण है अन्नवती जो उषा निशा, वे जाति हेतु तुम्हारे, आ जाति हेतु तुम्हारे, नभ पथ से आवो हे अग्निदेव। पहले के ऋत्विज तुम्हें पुकारें, अनुभवी ऋत्विज गण तुम्हें पुकारें। सिंचित करते ऋत्विज तुमको, हव्यादिक के द्वारा उषा निशा संयुक्त रूप से घर में करें पधारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषभ, विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि से प्रज्वलन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वाग्ने विश्वे मरुतः स्वम्नमर्चन् यच्छोजिषा सहसस्पुत्रतिष्ठा अभिक्षितेः प्रथयन् सूर्योऽनृन्। यज्ञार्थ अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि वे यज्ञ वेदी में प्रकट हों। इस चौथे मंत्र में यही बताया गया है कि तुम्हारी प्रार्थना यज्ञ वेदी में प्रकट होने हेतु ऋत्विज तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण देवता मरुदगण भी तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम यज्ञ वेदी में प्रकट हो जाओ। सहस्व अग्ने, सहस्व माने बलशाली, शक्ति संपन्न। हे शक्ति संपन्न अग्निदेव, तुम महान हो। मित्रः वरुणः च विश्वे मरुतः, मित्र देवता, वरुण देवता और समस्त मरुदगण तुभ्यम सुमनम अर्चन, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, सुमनम माने सुखकर स्तोत्र प्रार्थना के मंत्र से, अर्चन माने तुम्हारी अर्चना कर रहे हैं। यत क्योंकि सहसः पुत्र, तुम बल के पुत्र हो, अग्नि घर्षण से बलपूर्वक उत्पन्न हुए हो और महान हो। सूर्य
सूरज की भांति तुम प्रेरक और तेजस्वी हो और इसी रूप में प्रकट हो। क्षितिः नृण अभि प्रथयन शोचिषा तिष्ठाः। क्षितिः माने मनुष्य और नृण माने मनुष्यों के पथ प्रदर्शक। तुम अभिप्रथन शोचिषा अपने तेजस्वी किरणों के साथ तिष्ठा माने इस यज्ञ वेदी में आकर उपस्थित हो जाओ, प्रकट हो जाओ। हे बल संपन्न अग्निदेव, मित्र वरुण और संपूर्ण मरुदगण तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे आगमनार्थ स्तुतिरत हैं। हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम सूर्य की भांति प्रेरक और प्रज्वलित होकर मनुष्यों को मार्ग दिखाने वाली अपनी किरणों को विस्तार देते हुए अपने तेज से हमारी इस यज्ञ वेदी में प्रकट हो जाओ। पद रूपांतरण है। मित्र वरुण संपूर्ण देव गण स्तुति करें तुम्हारी, रवि के सदृश परम प्रेरक हो और प्रज्वलित भारी। वे किरणें जो राह दिखाती हैं उनको ले आओ। किरणों में विस्तृत स्वतेज में सुस्थिर तुम हो जाओ। इस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होकर शोभा अधिक बढ़ाओ। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋषभ विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद तुष्टुप हैं। शीर्षक है प्रज्वलित अग्नि को आहुति प्रदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजन्ते अद्यररिवाहिकाममुत्तानहस्तानमसोपसद्य यजिष्ठेन मनसा यक्षे देवानश्रेधतामन्मना विप्रो अग्ने। इस 5वें मंत्र में यह कथन है कि हम अग्नि देवता की उपासना कर रहे हैं और तदर्थ स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इस मंत्र में यह सूचना दी गई है कि प्रारंभ के 4 मंत्रों में अग्निदेव प्रकट हों, एतदर्थ प्रार्थना की जाती थी, मंत्रोच्चारण होता था और उसमें उनका आवाहन होता था कि वो प्रकट हो जाएं। इस 5वें मंत्र में यह सूचना दी गई है कि अग्निदेव प्रकट हो गए हैं और अब हव्यान्न उन्हें प्रदान किया जा रहा है और उस प्रदत्त हविष्यान्न को वे ग्रहण करें, इसकी प्रार्थना है। तो हे प्रज्वलित अग्नि, हे अग्नि देवता, अद्य उत्तान हस्ता वयम, अद्य माने जो है आज, इस समय तुम्हारे आगमन हो जाने पर, प्रज्वलित हो जाने पर, वयम हम सब याजक गण उत्तान हस्ता माने हाथ ऊंचा करके, तुभ्यम हविम तुमको हविष्यान्न अर्पित कर रहे हैं। उत्तान हस्तावयम कामम ते ररिथ, हम और हमारे पुरोहित गण ऊंचा हाथ उठा करके
हव्यार्पण कर रहे हैं और वह हव्यार्पण शोभन है, सराहनीय है, क्योंकि उसका जो निर्माण हुआ है, प्रबंधन हुआ है, वो बड़े ही श्रद्धापूर्वक हुआ है, विधिवत हुआ है। तो इसलिए वो शोभन हव्यान्न तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। विप्र कहते हैं ज्ञानी को, अग्नि देव के विशेषण के रूप में है कि हे अग्नि देव तुम विप्र हो। विप्र कहते हैं विशिष्ट रूपेण प्रजानाति इति विप्रः, जो तथ्यों को विशिष्ट रूप से, तत्व को विशिष्ट रूप से जाने, वह विप्र है। तो यहाँ पर किसी जाति विशेष से कुछ नहीं मतलब है। विप्र के ज्ञानी, तत्वज्ञानी, सर्वज्ञ आदि भाव से संबंध रखता है। तो हे अग्निदेव तुम विप्र हो, विशिष्ट ज्ञानी हो। नमसा उपसद्य, हम नमन पूर्वक तुम्हें हविष्यान अर्पित कर रहे हैं। और अस्ते धता मनसा देवान यक्ष, अब तुमसे प्रार्थना है कि तुम देवान यक्ष, यक्ष कहते हैं पूजा करना, तुम देवताओं की पूजा करो, अर्थात उन्हें उनका यज्ञ भाग पहुंचाओ और इस प्रकार से हमारे यज्ञ प्रयोजन को पूर्ण करो। हे अग्निदेव, हम याजक गण हाथ ऊंचा करके, उठा करके तुम्हें उत्तम हविष्यान्न प्रदान कर रहे हैं। तुम प्रज्वलित हो चुके हो, तुम्हारे उस प्रज्वलन प्रारूप को हम और हमारे याजक गण हविष्यान्न दे रहे हैं। तुम मेधावी हो, विशिष्ट ज्ञानी हो, हमारे नमन से प्रसन्न होकर अपने उत्तम मन से हमारी हविष्य स्वीकार करो और देवों तक उन्हें पहुंचाओ और उनकी पूजा करो, यानी उनका स्तवन करो, प्रशंसा करो। यह हमारा अनुरोध है। तो पद्य रूपांतरण है, हाथ उठाकर अग्निदेव हम तुमको आहुति करें प्रदान। हाथ उठाकर अग्निदेव हम तुमको आहुति करें प्रदान, देवों तक इसको पहुँचाओ, हम पर हो प्रसन्न भगवान। तुम मेधावी, नमस्कार से हो जाओ प्रसन्न बलवान। करो अमित स्तोत्रों द्वारा शुभ देवार्चन हेतु विधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषभ विश्वामित्र देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रज्वलित अग्नि सहस्र संख्यक धन प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वर्धिपुत्र सहसो विपूर्वेर्देवस्य यञ्जोतजो विवाजाः वन्दे सहस्रणं रयन्ना द्रोघेडवचसा सत्यमग्ने। इस 6ठे मंत्र में अग्निदेव से धन वैभव की कामना की गई है। हमने पिछले मंत्रों में देखा है कि प्रथम प्रार्थना की गई है स्तोत्रों के माध्यम से कि अग्निदेव हमारी यज्ञ वेदी में आवें, और उसके पश्चात जब उनका आगमन हो गया, अग्निदेव प्रज्वलित हो गए, तो उन्हें हविष्यान्न देने का कथन है। और अब उसके पश्चात इस मंत्र में, इस 6ठे मंत्र में अग्निदेव हम उपासकों को
यजमानों को धन धान्य से परिपूरित करें, इसकी कामना की गई है। तो सहसा पुत्र अग्ने, हे बल के पुत्र अग्निदेव, यह पहले निवेदन किया जा चुका है कि अग्नि बलपूर्वक यानी श्रम पूर्वक अरण्य मंथन से उत्पन्न होते हैं, तो इस कारण उनको बल का पुत्र कहा जाता है। तो हे सहसा पुत्र अग्नेय, हे बल यानी अरण्य मंथन से बलपूर्वक उत्पन्न किए जाने वाले अग्निदेव, त्वत् पूर्वी ऊतयः देवस्य वियन्ति। त्वत् माने तुमसे हो करके, ऊतयः माने संरक्षण की सामग्रियां, धन धान्य बल वैभव आदि तुमसे ही होकर के देवस वियंती, देवों के पास जाती है। जो देवों से तात्पर्य यहाँ देवतुल्य मनुष्य है, क्योंकि जैसा हम कहते आए हैं कि देव विद्वानों को भी कहा जाता है, क्योंकि देव वह है जो दानाद देवता दीपनाद वा, जो समाज को ज्ञान दे, प्रकाश दे, संरक्षण दे, वो देव है। तो देव भी संरक्षण देते हैं और विद्वान भी अपने ज्ञान संपदा से लोक कल्याण करते हैं, इसलिए विद्वानों को, ज्ञानियों को भी देव कहा गया है। तो जो ज्ञानी विद्वान तुम्हारे भक्त हैं, उनके पास ऊतया माने संरक्षण के जो भी साधन हैं वो तुमसे ही होकर के यंत्र माने जाते हैं उनके पास। वाजाह, वाजाह माने विविध प्रकार के पोषक कर्ण, और बाज माने शक्ति भी होता है। वो शक्तियाँ तुम्हारे ही माध्यम से मिलती हैं भक्तों को, उपासकों को, विद्वानों को। त्वम अद्रोघेण वचसा सत्यम, तुम जो हो द्रोह रहित, पाप शून्य, सत्य भाषण से प्राप्त होने वाले हो। और हम चाहते हैं कि सहस्रम रयिम नः देहि, तुम हमें हजारों प्रकार की संपदाएं, रय कहते हैं समृद्धि संपत्ति धन धान्य को, तुम हमें सहस्रों प्रकार के, नह माने हमको, देह माने दो, तुम हमको सहस्रों प्रकार के धन धान्य प्रदान करो। लेकिन वो कैसे हो? वह द्रोह रहित और सत्य भाषण से, सत्य पूर्वक, सत्यता पूर्वक, ईमानदारी से, श्रम पूर्वक उपार्जित हो, ऐसा धन चाहिए। जिसको आजकल हराम का धन कहा जाता, ऐसा हराम का धन हमको नहीं चाहिए। आप हमें धन दो, सहस्रों प्रकार के, अनेक प्रकार के धन हमें मिले, लेकिन वो जो धन हो वह ईमानदारी से, सत्यता से, सन्मार्ग से प्राप्त किया हुआ सात्विक धन हो। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुमसे होकर सनातन दिव्य रक्षण शक्तियाँ देवतुल्य मनुष्यों के पास आती रहती हैं। तुम ही माध्यम हो भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धियों के। उन्हें विविध अन्न भी, यानी उन विद्वानों को, उपासकों को, देवतुल्य मनुष्यों को विविध प्रकार के अन्न धन भी तुम्हारे ही माध्यम से प्राप्त होते हैं। तुम हमें द्रोह रहित, पाप शून्य, सत्य भाषण से प्राप्त होने वाले सात्विक शास्त्रों प्रकार के धन वैभव को प्रदान करो, संरक्षण प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव, तुमसे होकर दिव्य सनातन रक्षण ऊर्जा आती, तुमसे होकर दिव्य सनातन रक्षण ऊर्जा आती, देवतुल्य नर के समीप वे दिव्य शक्तियाँ जाती। मिलते उन्हें अनेक अन्न, हम पर प्रसन्न हो जाओ, द्रोह रहित, द्वेष रहित, निष्पाप सत्य धन बहुविधि प्राप्त कराओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र विस्तार से ऋषभ विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप हैं। शीर्षक है अग्नि से सक्षम संरक्षण प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तुभ्यं दक्षक विक्रतो जानीमा देवमर्तासो अध्वरे अकर्मा त्वं विश्वस्य सुरथस्य बोधि सर्वं तदग्ने अमृतस्वदेह। इस 7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें ऋषि अग्निदेव से ऋतुजों द्वारा समर्पित हविष्यान्न से तृप्त होकर मानव मात्र को अपने अनुदान से धन्य करे, इसकी प्रार्थना है। तो शब्दार्थ देखें। अग्निदेव की प्रार्थना करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम दक्ष हो, समर्थ हो, और कैसे हो? कवि हो, आनंद प्रदायक हो, रचनाकार हो, ज्ञानी हो, और देव हो यानी स्वयं प्रकाशित हो। मर्तासह अध्वरे, हम मनुष्यों के अध्वर माने यज्ञ में। देखिए, अध्वर शब्द बार बार आता है यज्ञ के लिए। बार बार ऋषि बताना चाहता है कि यज्ञ वही यज्ञ है जो कि हिंसा रहित हो। किसी का वध करना तो बड़ी दूर रहा, पशु प्राणी का, उसमें मन से भी किसी को कष्ट न हो, तब वो यज्ञ है। बहुत ही दिव्य भावना से, पवित्र भावना से जो शुभ कर्म किया जाता है वही यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ में अगर अहंकार आया तो भी यज्ञ खंडित हो जाता है। यज्ञ में किसी प्रकार से किसी को कष्ट हुआ तो भी यज्ञ अधूरा रह जाएगा। हिंसा का तो उसमें नाम ही नहीं। जो वध वाली बात है वो एक बड़ी चूक हो गई पुरोहितवाद के कारण, जिससे वेद को बाद में लोगों ने तिरस्कृत करना प्रारंभ कर दिया। वेद विरोधी विचारधारा चली, जिससे हमारी संस्कृति का बड़ा क्षरण हुआ, और अब उसी को दूर करने की आवश्यकता है। अब वेद के सच्चे अर्थ को, लोक कल्याणी प्राणी मात्र के हितैषी मंत्रों को हमें उसके सही अर्थ में प्रविष्ट होकर के जानना आवश्यक है। तो इसको हमने अध्वर के संदर्भ में कहा। अध्वर कहते हैं न ध्वर, ध्वर माने हिंसा, और माने नहीं। जहाँ ध्वर न हो, जहाँ हिंसा न हो, वह अध्वर है, वह यज्ञ है। यज्ञ वही है जहाँ कहीं किसी प्रकार की हिंसा न हो। तो मर्तासह अध्वरे, तुम हम मानवों के यज्ञ में आओ। तुभ्यम यानी इमा अकर्म, तुम्हारे लिए जो ये हविष्यान्न हम प्रदान करते हैं, अमृत अग्नि, हे अमर अग्नि देवता, यह तत्सर्वम स्वद, यह माने यहाँ आकर के, तत्सर्वम उस समस्त समर्पित यज्ञीय हविष्यान्न को स्वद माने उसका रसास्वादन करो। तुम सुरथस्य विश्वस्य बोधि, तुम सुंदर रथ पर बैठे हुए विश्वस्य बोधि माने सभी मानव मात्र के हित को जानो, पहचानो और उसे प्रदान करो। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी प्रशस्त और बड़ी दिव्य भावना का प्रकटन हुआ है। ऋषि केवल अपने ही सीमित पर्यावरण में ही
कल्याण होने की, संरक्षण होने की, धन धान से संपन्न होने की कामना नहीं करता है, वरन वो मानव मात्र के हित का प्रशस्त भाव प्रकट करता है। अग्निदेव, केवल आप मेरे लिए ही अपने कृपा कोश को न लुटाओ, वरन समग्र मानव जाति के लिए, समग्र प्राणियों के लिए तुम्हारा उदार अनुदान का कोश खुला रहे। ये भारत की भव्य भावना है, वेद की यह भव्य भावना है कि अगर अपना ही पेट भरे तो क्या भरे। तो यह वेद की बड़ी उदात्त भावना है। तो हे समर्थ सर्वज्ञ प्रकाशमान अग्निदेव, यज्ञ में हम मनुष्य तुम्हारे निमित्त हव्यादि समर्पित करते हैं। हे अमर अग्निदेव, यज्ञ में इन सब का तुम रसास्वादन करो, हमें धन्य करो। सुंदर रथादि पर बैठे यहाँ पधारे हुए हे महान तेजस्वी अग्निदेव, तुम परम संपन्न हो। हम मानव मात्र की रक्षा के लिए जागृत हो जाओ, हित में तत्पर हो जाओ। तो हे समर्थ सर्वज्ञ प्रकाशित पूज्य अग्नि भगवान, हम मानव यज्ञों में करते आहुति तुम्हें प्रदान, यज्ञों में आस्वादन उनका कर प्रसन्न हो जाओ। संपन्नों के रक्षण में जग जागरूकता दिखाओ, सकल मानवों के रक्षण में जागरूकता लाओ। तो इस प्रकार से मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित यह मंत्र बड़ा ही उदात्त है, वेद की उदात्त भावना को प्रकट करता है। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, जिसने अपना पेट भरा, वह जिसने अपने ही भोग में जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए, वो सही मनुष्य नहीं है, बल्कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस उदात्त भावना का प्रकाशन इस समापन वाले मंत्र में हुआ है, जिसमें मानव मात्र के हित का चिंतन हुआ है और अग्निदेव से जो कुछ उन्हें प्रेम पूर्वक चढ़ाया गया है, प्रदान किया गया है, उसे प्रसाद बना करके प्रस्तुत करने, भक्तों को, उपासकों को धन्य करने, उसके साथ ही साथ मानव मात्र को अनुदानित करने, उनके कल्याण करने की प्रार्थना है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस सूक्त के मंत्रों से परिचय प्राप्त किया। अब थोड़ा समग्र का भी परिचय हो जाए और इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। तो यह जो सूक्त हम लोगों ने अभी जाना, जिसके अंतिम मंत्र का भी उच्चारण हुआ, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 14वें सूक्त से संबंधित है। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। सभी के मंत्र ऋषि ऋषभ, विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप हैं। अभी तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2589 हो चुकी है। अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार पर भी विचार कर लें। इस सूक्त में अग्नि की महिमा मंडन करते हुए उनकी स्तुति की गई है, ताकि वे प्रकट हो जाएं। यज्ञीय वातावरण में प्रथम अग्निदेव का आवाहन किया जाता है। उनके यज्ञवेदी पर प्रकट होने के साथ ही यज्ञ कर्म प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ के 3 मंत्रों में विशेष रूप से अग्नि के प्रकट होने विषयक मंत्रों का उच्चारण हुआ है। अस्तोतागण या ऋत्विक
यह होतागण पहले देवता को बुलाने हेतु अस्तुति मंत्र प्रस्तुत करते थे, वही क्रम यहाँ भी हुआ है। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं तो उनसे उन्हें आहुति प्रदान की जाती है। जैसे कोई आया तो उसको कुछ खान पान दिया जाता है, तो उसी तर्ज पर, उसी रीत पर उस परम पूज्य आहूत देवता के साथ व्यवहार किया जाता है। प्रथम उसके आने की प्रार्थना, फिर आने पर उसके स्वागत में हविष्यान्न, उसके प्रिय भोज्य पदार्थ को देने का क्रम, और फिर उसके पश्चात अपने मनोरथ को प्रकट करने की बात आती है, जिसमें धन धान्य स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना की जाती है। वही इन मंत्रों में भी हुई है। और इस मंत्र में ख़ास बात है, इस सूक्त के मंत्रों में और विशेष करके समापन वाले 7वें मंत्र में, कि अग्निदेव हम उपासकों को अपने अनुदान से अलंकृत तो करें ही, हमें सुख और समृद्धि तो दे ही, हमें अपने संरक्षण प्रदान करें, साथ ही साथ मानव मात्र के कल्याण में संलग्न हैं, उन्हें भी अपने अनुदानों से अनुदानित करें। यह वैदिक भावना बड़ी उदात्त भावना है, जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की जाती है। किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के मानने वालों का हित चिंतन ही नहीं किया जाता है। वैदिक विचारधारा सात्विक विचारधारा है, सार्वभौम वैश्विक विचारधारा है। यहाँ पर किसी प्रकार से कार्पण्य भाव नहीं है। और उसी वैदिक भावना से प्रभावित एक श्लोक याद आ रहा है, जहाँ की प्रार्थना की गई है कि न च कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे भगवान, न च कामये राज्यम, हम आपसे राज्य सुख की कामना ही करते हैं। न च भोगम, विविध प्रकार के भोगों की भी कामना हम नहीं करते हैं। न च जीवितम, हम बहुत लंबे जीवन की भी इच्छा नहीं रखते हैं। फिर हम चाहते क्या है? प्रथम कि कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, हम यह चाहते हैं कि जो दुख से संतप्त प्राणी हैं, उनके हृदय में प्रवेश करके, उनके दुखों का अनुभव करके दुख निवारण में सक्षम हो जाए, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो कामनाएं, हमारी कामना क्या है कि दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, जो दुख से तड़प रहे हैं प्राणी, उनके दुख के नाश के हम उपाय रचें, उसकी अनुभूति करें, उससे द्रवित हों और उनके कष्ट विनाश के लिए यथासंभव जो कुछ बन पड़े उस रूप में हम बलिदान करें और उनके दुख विनाश के प्रति सचेष्ट हों। तो ये हमारी वैदिक भावना है, हमारी सनातन भावना है, और इसी भावना के विकास की आवश्यकता है। तो वेद भगवान और ऋषियों के अनुभव का हम जो है वो पूरा लाभ लें, अपने जीवन को धन्य बनावें और समाज को धन्य बनावें, राष्ट्र को धन्य बनावें और संपूर्ण विश्व की कल्याण कामना से युक्त रहें। यही वेदों की भावना है, यही वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, जिसने अपना पेट भरा उसने कुछ नहीं किया। तो हम मनुष्य हैं और इसलिए मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब अगले बैठक में हम लोग आगे के सूक्त पर विचार करेंगे। तो तब अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।